हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये भाई छुट्टियों का नतीजा देख लो, यहाँ पे हो गई है समर वेकेशन और इब्राहिम घर पे ही होता है आजकल। तो बस सुबह से लेकर इनके जो डांग सोटे चलते हैं ना, आधी रात तक चलते ही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अम्मा लोग एवं जो है ना परेशान होते हैं कि छुट्टियाँ हो गई हैं तो बच्चे घर पे रहेंगे। तो अच्छी बात है, बच्चे नजरों के सामने रहते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला नहीं हुई अभी बड़ी गनीमत है जो 8 घंटे बच्चा बाहर काट आए। तो चलो कि आज मैं बनाने लगी थी खाना पीना। आज मैंने 3-4 चीज़ें बनानी थी। एक मैंने ये तंदूरी चिकन बना के रखा था कि ना लंच में मैं इनको शवारमा रैप बना देती हूँ, उसके लिए फ्रिज में रख देती हूँ बना के। तो वो बनाना था, साथ में माश की दाल बनानी थी और साथ में मैकरोनी बनानी थी। आजकल इतना कोई औखा लगता है ना मुझे खाना बनाना। एक दफ़ा पूरी हिम्मत करके उठती हूँ कि उठ जाऊँ, इस बार टाइम हो गया खाना बनाने का। आज मैं खाना बनाते बनाते सोच रही मैं कि बस अब बहुत हांडी रेटी वाला काम तमाशा हो गया, मेरे को नहीं हो सकता हूँ मजीद, जो मर्जी करो हूँ मैं नहीं कर सकती। तो ये मेरा वक्ती सोच ही होती है, फिर किसने करना मैंने नहीं करना। तो यहाँ तो मैं किसी के सिरे चढ़ के भी नहीं बैठ सकती कि ये मैं बैठी हूँ पकाओ हो दिखाओ। एक मैं हूँ खाने बनाने वाली। वो तो पाकिस्तान वाला हिसाब हो रहा ना कि वहाँ अम्मी बहनें भी होती थी तो मैं कहती थी मैं नहीं बना रही खाना। वैसे भी मैं वहाँ पे बनाती कोई नहीं थी, लेकिन वहाँ पे कोई इतना होता भी नहीं था कि बनाना है तो खाना है। यहाँ तो जो मर्जी कर लो, नहीं भी मोड़ तोड़ के बनाओगे तो खाओगे, और जो बच्चे हैं उनको भी खिलाना पड़ता है। और एक दिन हमारे पेट के मम्मा को ठपती हूँ खाने का कि चलो ठीक है आज डिसाइड हो गया ये बनाना है। वो बना के खा पी के रात को सुरखड़ू हो जाती हूँ मैं, चल काम मुक्का, और अगले दिन फिर वही टेंशन क्या बनाना क्या खाना है। चलो गाइस, ये तो हमारे साथ चलता ही रहना। मैंने आपको ना अपना इंट्रोडक्शन करवाया था एक व्लॉग में, तो वो आपने काफ़ी पसंद किया था। हालांकि मुझे लगता नहीं कि मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है लाइफ की, क्योंकि मुझे लगता है सीधी सादी सी स्टोरी है, तो क्या ही इंटरेस्ट होगा लोगों को इसमें। और मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें भी शेयर नहीं करती, लेकिन चलो थोड़ी हासियाँ खेड़ियाँ तो आपके साथ कर ही लेती हूँ। तो कल मैं यहाँ पे स्टोरी ख़त्म की थी कि मैं कनाडा आ गई थी 2018 में। मेरी शादी हुई थी 2018 अप्रैल में, और जुलाई में हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और जब मैं यहाँ पे पहुँची थी ना, उससे पहले मैं गई थी उम्रा करने जून में। तो फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में वहाँ पे बैठी थी, और ये मेरा सेकंड टाइम था जब मैं कनाडा के लिए आई थी। ठीक है, जब मैं पहली दफ़ा बैठी ना, उसकी मज़ेदार स्टोरी सुनाती हूँ। कोई ऐसा मज़ेदार भी नहीं है, लेकिन चलो। अच्छा, जब हम प्लेन में बैठे हैं ना, तो मुझे पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था मेरा। तो मैं कही यार ये कैसे उड़ेगा ना सब। तो मैंने अम्मी का ज़ोर से बाजू पकड़ा हुआ, अम्मी मेरे साथ गई थी उम्रा करने। तो बस ऐसे ही लगा कि जैसे वो एक बस है बड़ी सी, ठीक है, सारी सवारियाँ बैठी हुई हैं, और वो बस जो है ना रनवे पे भाग रही है, और भागते भागते वो बस जो है ना उड़ गई है। अब मुझे हो गई ये उड़ तो गई है, जैसे हम बॉल कोई फेंकते हैं तो वो एक दफ़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना। तो वो ऐसे ही फील हो मुझे कि अब ये ऐसे उड़ी है ना, अब नीचे गिरी, अब नीचे गिरी, अब नीचे कब नहीं गिर रही, ऊपर ही ऊपर जाई जा रही है। तो वो बड़ा अजीब सा मेरे लिए था। तो जब मैं कनाडा आ गई थी ना, तो मैं अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस कर दी थी। तो मैं सोचती थी यार कि मतलब कभी ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ डॉलर में चली जाना। तो वहाँ मैंने बाहर ही बैठ के सोचते ना यार, वही ज़मीन है नीचे, वही आसमान है, दरमियान में बस लोग डिफरेंट और घर डिफरेंट, और ये कनाडा बना बैठा है। मतलब मैं ऐसी थी कि अपने घर में ही शुरू से रही थी, बहुत ज़्यादा कहीं नहीं आना जाना हमारा होता था। मरी भी हम लोग कोई हार्डली के 2-3 दफ़ा ही गए होंगे। तो ज़्यादा टाइम मैंने अपने घर में ही स्पेंड किया हुआ था। हम किसी रिश्तेदारों के घर भी रातों में जा कितना नहीं थे रहते। बचपन में याद नानी के घर जाते थे छुट्टियों में, तो वहाँ पे 3 महीने हम गुजार के आते थे बचपन में, वो भी। तो बहुत ही कम घर से निकलने वाली मैं बंदी थी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गए तो चलो वही बस घर बैठे रहे। मैं कनाडा जब आई तो मुझे ख्वाब यही आया करने के हमारी जो मेरे पापा की पुजारो गाड़ी है ना, वो यहाँ पे आ गई है, तो मैं उसके अंदर बैठ के तो पाकिस्तान जा रही हूँ बाय रोड। तो वो कितने महीने हो गए हैं तो मैं जा रही हूँ, पाकिस्तान ही नहीं आ रहा आगे से। इस तरह के ख्वाब मुझे आते थे। और जब कोई ऊपर से जहाज़ गुजरता ना, तो मैं सोचती हाँ यार मैं दोबारा कब इस जहाज़ में बैठ के पाकिस्तान वापस जाऊँगी। ऊपर से मैंने कंसीव किया हुआ था, तो मैं ज़्यादा ही मेरा दिल घबराता था यहाँ पे। हमारे साथ ना मेरे जो हस्बैंड के फ्रेंड की फैमिली थी ना, वो भी आई थी। उनका भी एक छोटा सा 1 साल का बेटा था। तो हम दोनों फैमिली से ना 1 साल एक ही घर में रहे थे। वो भी अपार्टमेंट था 2 कमरों का। तो वहाँ पे मैं 1 साल रुकी थी। फिर मेरे पापा का आने का नेक्स्ट ईयर हो गया, तो फिर हम लोगों ने अपना अपार्टमेंट अलग से ले लिया। अब कनाडा जब मैं आई तो मैंने कंसीव किया हुआ था, तो यहाँ का हर चीज़ का जायका मुझे डिफरेंट लगता था। इवन के प्याज भी था ना, तो वो भी मैं कहती थी हाई लाइस का क्या जायका है। तो मैंने 3-4 दिन हफ्ता तकरीबन हो गया मैंने कुछ भी खाना नहीं देसी खाया। तो मैं ना यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें खाती थी, एक कोक और एक चॉकलेट। मुझे इसी का जायका था पाकिस्तान से मिलता जुलता लगता था। पानी की जगह मैं कोक पी लेती थी, खाने की जगह मैं चॉकलेट खा लेती थी। तो वो मेरा माशाल्लाह इब्राहिम सांवला है ना, और ये जब हुआ था बहुत ज़्यादा वीक हुआ था, और इसका कलर भी इतना फेयर नहीं था। और जब हो भी गया तो फिर भी दूध शूध नहीं था पीता। इसके अंदर पता नहीं वीकनेस थी, इसको लैच नहीं था करना आता दूध। तो वो फिर उसने उस तरह ना खाया ना पिया, फिर ना उस तरह बड़ा ये। तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि तूने खा के चॉकलेट और कोक मुंडे उत्ते सारी ला दी ने। अम्मी का मतलब ये था कि लोग दही फ्रूट जूस पीते हैं, तो की खादा। मैं कहा नहीं सी ना भेजना कनाडा फिर मैनू।